नमस्कार। आज की हमारी यह क्लास तृतीय वर्ष हिंदी की छात्राओं के लिए है। आपके हिंदी में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी जो पहली पुस्तक है उसका नाम है निबंध चयनिका। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि यह संकलन निबंधों का है। इसमें बहुत सारे निबंधकारों के निबंध संकलित किए गए हैं और इसका जो पहला निबंध है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। पंडित बालकृष्ण भट्ट का ये निबंध है। आज हम इस पर बात करेंगे। तो बच्चों, निबंध को पढ़ने के लिए इसको दो स्तर पर जानना आवश्यक है। पहला निबंधकार के विषय में और दूसरा निबंध के बारे में। किसी भी निबंध को पढ़ते समय निबंधकार को जानना आवश्यक है, क्योंकि निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें वैयक्तिकता ज़्यादा होती है। और पंडित बालकृष्ण भट्ट के बारे में तो यह प्रसिद्ध ही है कि उन्होंने ही सर्वप्रथम हिंदी निबंध में वैयक्तिकता का समावेश प्रारंभ किया था। उनके निबंधों में वैयक्तिकता बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, इसलिए हमें सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में जानना आवश्यक है। तो पंडित बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म प्रयाग में संवत 1901 में हुआ था। आरंभिक शिक्षा इनकी घर पे हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने स्कूल में प्रवेश लेकर भी विद्याध्ययन किया और शिक्षा समाप्ति के पश्चात ये हिंदी और संस्कृत के अध्यापक नियुक्त हो गए। ऐसा माना जाता है कि निबंध साहित्य का आरंभ बहुत पहले से ही हो गया था, परंतु कुछ विद्वानों का ऐसा भी मानना है कि बालकृष्ण भट्ट ही हिंदी के पहले निबंधकार हैं। उनका ऐसा मानने का कारण यह है कि इनसे पूर्व जितने भी निबंधकार हुए, जैसे भारतेंदु बाबू, प्रेमधन, जगमोहन सिंह, राधाचरण गोस्वामी, तो इनकी जो रचनाएं निबंध के रूप में मिलती है उनको लेख कहना ज़्यादा युक्तिसंगत माना कुछ साहित्य समीक्षकों ने। वास्तव में भारतेंदु मंडल के जो निबंधकार थे उनमें पंडित बालकृष्ण भट्ट का विशेष स्थान है। यह इसलिए भी बहुत प्रसिद्ध हुए कि इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। ये इसके संपादक नियुक्त किए गए थे संवत 1934 में प्रयाग में। भट्ट जी ने अपने सामने इस पत्रिका का संपादन करते हुए दो मुख्य उद्देश्य रखे थे। एक तो यह कि शिक्षित जनता का ध्यान हिंदी की ओर आकृष्ट किया जाए और दूसरा उत्कृष्ट साहित्य की संरचना को प्रोत्साहन दिया जाए। भट्ट जी ने लगभग 33 वर्ष तक हिंदी प्रदीप का संपादन किया था और इस दौरान अनेक निबंध भी प्रस्तुत किए थे। भट्ट जी के निबंध सामयिक विषयों पर भी है, तो कुछ ऐसे विषय भी हैं जो सामाजिक और राजनीतिक कहे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी बच्चों, कि परीक्षा में किसी भी निबंधकार के बारे में ये पूछा जाता है कि अमुक निबंधकार की निबंध शैली की विशेषताएं बताइए।
तो यहाँ हम बालकृष्ण भट्ट की निबंधों की विशेषताएं बता रहे हैं कि एक तो इनके निबंधों का फलक बहुत विस्तृत था, जिसमें सभी तरह के विषयों पर इन्होंने निबंध लिखे थे। इसके साथ ही इनके निबंध अनावश्यक विस्तार लिए हुए नहीं हैं, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट का ऐसा मानना था कि किसी भी निबंध में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे निबंध पर निबंधकार का जो नियंत्रण है वो थोड़ा सा शिथिल हो जाता है और उसका प्रभाव अभिव्यंजना शक्ति पर भी पड़ता है। और भट्ट जी के जब हम निबंध पढ़ते हैं तो इस उनकी जो मान्यता है उसको स्पष्ट रूप से परिलक्षित देखते हैं। भट्ट जी ने साहित्य क्षेत्र में जब पदार्पण किया था तो उनके सामने उनके जो पूर्ववर्ती निबंधकार थे, जैसे भारतेंदु जी हरिश्चंद्र, तो उनके भाषा प्रतिमान इनके सामने थे। उन्होंने वैसे तो इन प्रतिमानों को प्रश्रय दिया जहाँ तक हो सकता था, लेकिन फिर भी बालकृष्ण भट्ट जी का ऐसा मानना था कि अभिव्यंजना सामर्थ्य भाषा की जो है वो यथाशक्ति बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जब ये लिख रहे थे तब इन्हें मालूम था कि हिंदी गद्य उस समय कितना दरिद्र था। अतः उन्होंने हिंदी गद्य को संपन्न करने के लिए सच्ची भावना से प्रेरित होकर उसको अधिकाधिक विस्तृत और व्यापक बनाने का प्रयास किया, और इसी का प्रयोग उन्होंने भाषा पर भी किया। उन्होंने उर्दू और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग निसंकोच किया है। भट्ट जी ने वर्णनात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक तीनों प्रकार के निबंध लिखे हैं। उनका निबंध लिखने का एक विशेष तरीका है। पहले वो थोड़ी भूमिका बांधते हैं और उसके बाद अपने प्रतिपाद्य विषय पर आते हैं। इनके निबंधों में उदाहरण प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। इन उदाहरणों के द्वारा वे अपनी बात को पाठकों तक अच्छी तरह से संप्रेषित करने में समर्थ होते हैं। एक और विशेष तथ्य हमें भट्ट जी के निबंधों में दिखाई देता है कि वो अपने निबंधों में व्यक्तिगत तथ्यों का भी उल्लेख करते हैं, और ऐसा करते हुए पाठक के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर लेते हैं। उनके प्रत्येक निबंध में उनका व्यक्तित्व झलकता है। यही वो एक तत्व है जिसके कारण अनेक विद्वानों ने उन्हें हिंदी निबंध साहित्य का जनक स्वीकार किया है। तो इस तरह से विषय वैविध्य दिखाई देता है, भाषागत प्रयोग मौलिक दिखाई देते हैं, अभिव्यंजना शक्ति की सक्षमता दिखाई देती है। कुल मिलाकर भारतेंदु जी की भट्ट जी के निबंधों की जब हम बात करते हैं तो भारतेंदु युग के निबंधकारों में भट्ट जी का स्थान सर्वोपरि ठहरता है। अब हम बात करते हैं हमारे संकलन में संकलित इनका निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह निबंध एक उपयोगी निबंध है। इसे हम विचारात्मक निबंध की श्रेणी में डाल सकते हैं। निबंध मूलतः यह प्रतिपादित करता है कि साहित्य मनुष्य के हृदय की भावनाओं के आधार पर विकसित होता है। अर्थात जिस देश में जिस समय जैसे लोग रहते हैं, उनका जैसा जीवन स्तर होता है, उसी के अनुरूप उनके विचार होते हैं, और इन्हीं विचारों को वो साहित्य में अभिव्यक्त करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि विचार सदैव एक जैसे नहीं रह पाते, विचारों में हमेशा गतिशीलता रहती है, इसीलिए साहित्य भी गतिशील बना रहता है। साहित्य में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है।
अनेक उदाहरण दे करके हमारे ही साहित्य से, वेदों से लेकर वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, यहाँ तक कि बौद्ध साहित्य तक भट्ट जी ने विस्तृत विश्लेषण किया है। और अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। और समय समय पर परिवर्तित जीवन की आस्थाएं और मान्यताएं और उनके आलोक में साहित्य भी परिवर्तित होता रहता है। यह निबंध भाषा शैली की दृष्टि से भी अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। धन्यवाद।